Hello, hi, Assalamu alaikum everyone. Today is a video which is included in the series of psychological assessment tools. Psychological assessment tools पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये प्लेलिस्ट के फॉर्म में मेरे YouTube चैनल पे मौजूद हैं। इसमें MMPI और SPM पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। इफ़ यू वांट टू यू कैन चेक दोज आउट। आज हम जिस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल पे बात करने वाले हैं, इट्स BVRT. That is Benton Visual Retention Test, which was developed in 1963 by Professor Arthur L. Benton, who was a professor of neurology and psychology in the University of Iowa. Did I say neurology in the right way? I hope I did. Anyways, so let's start. So as the name tells you, the test is about assessment of visual perception, visual memory, visual constructive abilities. यानी आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको कैसे perceive करते हैं, आपकी memory में वो कितनी देर तक बैठती है, कितनी देर के बाद आप उसको reproduce कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इन चीज़ों को assess करने के लिए BVRT जो है वो बनाया गया था। The test is also useful in evaluating the effect of treatment, surgery, or time on visuospatial ability. Cerebral disease हो, dementia हो, schizophrenia हो, इस तरह की जी इन जो ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों में भी it was found useful in helping to differentiate the performance of intact individuals from these individuals. अच्छा, अगर हम आगे चलें तो टेस्ट कैन बी यूज्ड ऑन पीपल फ्रॉम 8 years और अबव, और इसके अंदर 10 डिजाइन होते हैं, और इसके टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। आप कोई सा भी एक फॉर्म यूज कर सकते हो फॉर असेसमेंट, फॉर्म C, D एंड E, और हर फॉर्म का के अंदर 10-10 डिजाइन होते हैं। तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो टोटल ये 30 डिजाइन हैं BVRT के अंदर, और हर फॉर्म में अपने अपने 10 डिजाइन हैं। एंड एनी ऑफ द फॉर्म कैन बी यूज फॉर द असेसमेंट प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो द टेस्ट हैज़ बीन डिजाइंड टू बी एडमिनिस्ट्रेड इंडिविजुअली। बाकी हमारे जिस तरह MMPI हैं है या SPM है, वहाँ पे हमें ग्रुप फॉर्म में भी वो असेस करने की एक सुविधा, एक एडवांटेज होती है जो यहाँ नहीं है। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 minutes फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। अच्छा, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स 4 हैं, ठीक है, A, B, C एंड D। छोटा छोटा फर्क है इन चारों मेथड्स में। हम पहले देख लेते हैं कि इनमें एग्जैक्ट फर्क क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन ए जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जो पार्टिसिपेंट है, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसके सामने हम कार्ड प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको कार्ड दिखाते हैं। उसके बाद कार्ड एग्जैक्टली 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, डिज़ाइन एग्जैक्टली 10 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, और फिर डिज़ाइन का वाला जो कार्ड है वो उल्टा रख दिया जाता है। यानी उसकी उसकी जो शेप है वो उनसे उनके आउट ऑफ व्यू कर दी जाती है, और उसके बाद फौरन से उन्हें कहा जाता है कि अब आपने इसे रिप्रोड्यूस करना है, अब इसे आपने ड्रॉ करना है 10 सेकेंड्स दिखाने के फौरन बाद। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन बी जो है, उसमें ये फर्क है कि जो आपका एक्सपोजर है डिजाइन का वो 5 सेकेंड्स का होता है। पहले में 10 सेकेंड्स के फौरन बाद उन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है, दूसरे में 5 सेकेंड्स आप कार्ड दिखाते हो, और उसके बाद आप कार्ड या तो अपसाइड डाउन रख देते हो, यानी डिजाइन उसका टेबल के तरफ चला जाए और वो डिजाइन ना देख सकें, या आप कार्ड कहीं बाकी कार्ड्स के बैक पे रख दो या साइड पे रख दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बस उन्हें वो नजर ना आ रहा हो। तो 5 सेकेंड्स के बाद वो उन्होंने दोबारा रिप्रोड्यूस करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन बी में। सी में क्या होता है, सी में और ए और बी में ये फर्क है कि सी में उनसे हम डिजाइन छुपाते नहीं है, डिजाइन उनके सामने पड़ा रहता है, कार्ड उनके सामने रखा रहता है, वो रखे हुए कार्ड को देख के रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन डी में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डी में हम 10 सेकेंड उनको कार्ड दिखाते हैं, डिजाइन दिखाते हैं। उसके बाद हम कार्ड जब उनकी नज़र से ओझल कर देते हैं, आउट ऑफ देयर व्यू हम ले जाते हैं कार्ड को, डिज़ाइन को, तो उसके बाद हम उन्हें 15 सेकेंड्स का डिले देते हैं, यानी फौरन से उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं करना होता, उन्होंने 15 सेकेंड्स उसके बाद जो है वेट करना होता है, एंड देन दे हैव टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन। तो ये डिफरेंस है चारों एडमिनिस्ट्रेशन में, पहली में 10 सेकेंड, दूसरी में 5 सेकेंड, और इमीडिएटली आफ्टर 10 सेकेंड्स एक्सपोजर जो है हम उनको करा रहे होते हैं। तीसरी एडमिनिस्ट्रेशन सी में क्या है कि हम उनको आउट ऑफ द व्यू नहीं करते, वो डिज़ाइन देखते देखते ही बनाते हैं। और चौथा जो स्टाइल है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें यह है कि हम 10 सेकेंड एक्सपोजर देते हैं और फिर 15 सेकेंड हम वेट करवा के और फिर उनसे कार्ड जो है वो रिप्रोड्यूस करवाते हैं, डिज़ाइन रिप्रोड्यूस करवाते हैं।
प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो हम उनको देते हैं ब्लैक शीट ऑफ पेपर, जो उसी साइज का पेपर देते हैं जिस साइज के उनके कार्ड्स होते हैं। 5.5 to 8.5 इंचेस एक पेंसिल दी जाती है और एक इरेजर दी जाती है। अच्छा, अब उन्हें बताया क्या जाता है? उन्हें बताया जाता है कि हम आपको एक कार्ड दिखाएंगे जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा फिगर्स होंगी। एक ही कार्ड के अंदर या एक फिगर होगी, फॉर एग्जांपल सर्कल, ट्रायंगल, या एक से ज्यादा फिगर्स होंगी, जैसे एक ही कार्ड के अंदर सर्कल भी और ट्रायंगल भी है। आपने उस कार्ड को 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो उस उन सेकेंड्स का बताना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फॉर एग्जांपल डी कर रही हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन डी कर रही हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट को कहूंगी कि मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगी। कार्ड पे एक या एक से ज्यादा फिगर्स हो सकती हैं, आपने 10 सेकेंड तक इस कार्ड को देखना है, और जब मैं कार्ड हटा लूंगी तो आपने 15 सेकेंड इंतजार करने के बाद उस कार्ड को इस ब्लैंक पेपर के ऊपर बनाना है। अच्छा, अब आप इस इंस्ट्रक्शन के बाद आप स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो। अपने मोबाइल पे वॉच वॉच विद अ सेकंड हैंड जो होती है वो यूज कर सकते हो टाइमिंग देखने के लिए। आपने अपना जो डिजाइन बुक है उसको एक 60 डिग्री के एंगल पे रखना है, इस तरह से कि जो आपका सब्जेक्ट है जब आप उसको कार्ड शो कर रहे हो तो वो अच्छे से, सही तरीके से उस कार्ड को देख सके, उसको याद रख सके। ठीक है। और शुरू शुरू में ऐसा होता है क्योंकि पहले कुछ डिज़ाइंस बहुत इजी हैं, और वो ना सब्जेक्ट जो होता है, पार्टिसिपेंट जो होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो फौरन से ड्रॉ कर दे। ऐसी सूरत में कि वो 10 सेकंड वेट नहीं कर रहा, उसने बस देखा और वो कह रहा है नहीं नहीं अब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप उसको कार्ड 1 दिखा रहे हो और डिज़ाइन देखते साथ ही 4 सेकंड के बाद सब्जेक्ट कहता है नहीं नहीं अब मैं बना सकता हूँ, आप ये हटा लें। तो आपने कहना है कि आई नो दिस डिज़ाइन इज इजी वन, मैं समझ सकती हूँ कि समझ सकती हूँ कि डिज़ाइन जो है आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप, या मैं चाहता हूँ कि आप इसको 10 सेकंड तक देखते रहें ताकि आपकी एक हैबिट फॉर्म हो जाए, क्योंकि आगे आने वाले डिजाइन जो हैं वो मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए आप इसको 10 सेकंड तक देखिए। ये आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर वो जल्दी हड़बड़ी मचाता है कि नहीं नहीं बस मुझे आ गया, आप हटा लें, मैं कर लूंगा, उसके बाद क्या होता है, आपने बाद में जो जितने भी कार्ड्स देने हैं उनमें आपने कोई कमेंट नहीं करना, कोई बात नहीं बोलनी, बस आपने उनको कार्ड दिखाना और फिर कार्ड हटा लेना 10 सेकंड के बाद। अगर ए कर रहे हो 5 सेकंड के बाद, अगर बी कर रहे हो या डी कर रहे हो तो 10 सेकंड के बाद। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि डिज़ाइन 3 जो है, पहले जो 2 डिज़ाइन है ना सारे सारे फॉर्म्स के अंदर, वो सिंपल डिज़ाइन है। अच्छा, उनमें लेकिन जब डिज़ाइन 3 आता है तो उसमें 2 मेजर फिगर्स होती हैं डिजाइन 3 के बाद और एक पेरिफेरल माइनर फिगर होती है। तो वहां पे आपने अपने जो सब्जेक्ट है, अपना जो पार्टिसिपेंट है, क्लाइंट है, पेशेंट है, उसको क्या बोलना है? उसको आपने बोलना है कि आप ध्यान से देखिए कार्ड को, और जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब आपने ड्रॉ कर, आपने उसको ये नहीं बताना कि यहाँ पे छोटी फिगर है तो वो भी बनानी है अब आपकी बार, पहले नहीं थी अब आपने बनानी है, नहीं ये नहीं बोलना। आपने ये बोलना है कि आप ध्यान से पूरा कार्ड देखिए, डिजाइन देखिए, और उसके बाद आपने जो कुछ देखा वो सब आपने ड्रॉ करना है। और जब वो ड्रॉ करे तो डिजाइन 3 ड्रॉ करे तो उसके आपने ये ध्यान करना है कि वो छोटी पेरिफेरल फिगर बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर फर्ज करें कि उसने नहीं बनाई, तो जब आप डिजाइन 4 उसको दिखाएंगे तो आप दोबारा से कहेंगे कि आप मेक श्योर करें कि जितनी आप फिगर्स यहाँ देख रहे हैं उतनी ही आप रिप्रोड्यूस करें। ठीक है। आपने उसको वक्त बे वक्त शाबाशी नहीं देनी, ठीक है। आपने बस उसको, हाँ अगर वो पूछता है आपसे कि मैं सही बना रहा हूँ तो आपने कहना जी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डी में अक्सर ऐसे होता है क्योंकि ए बी में तो उन्होंने फौरन रिप्रोड्यूस करना होता है, लेकिन डी में हमने उन्हें वेट करवाना होता है 15 सेकंड का। तो अक्सर ऐसे होता है कि जो सब्जेक्ट या पेशेंट या क्लाइंट है वो आपसे स्मॉल टॉक करने की कोशिश करेगा या आपसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में आपने बड़े पोलाइटली, बड़े असर्टिवली उस कन्वर्सेशन को स्टॉप करना है और कहना है कि आप बेहतर है कि आप अपने माइंड में फिगर को रखिए ताकि आप उसे इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें और कंसंट्रेट करें डिजाइन के ऊपर अपने माइंड के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो वो आपके माइंड से स्किप हो सकती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जब वो डिजाइन देखते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस डिजाइन को ना मैंने 15 सेकंड के बाद अब बनाना है, तो वो ना हाथ उंगली की मदद से टेबल के ऊपर ना स्केचिंग शुरू कर देते हैं उसको याद रखने के लिए, या अपने हाथ के ऊपर स्केचिंग शुरू कर देते हैं उसको याद रखने के लिए, तो वो उनको अलाउड है, एज लॉन्ग एज कि वो वहां पे टेबल पे बाकायदा स्केच बना ही ना दें विजिबल।
जब तक वो विजिबल स्केच ना बना दे तब तक उनको अलाउड है कि वो अपनी मेमोरी के लिए उसको कर सकें, क्योंकि हम बेसिकली यही देख रहे हैं ना, विजुअल मेमोरी चेक करें, उनकी परसेप्शन चेक करें, विजुअल मेमोरी चेक करें, राइट। अच्छा, अब आते हैं हम, ये थी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं स्कोरिंग के ऊपर। इसकी स्कोरिंग एसपीएम की तरह ऑल और नन बेसिस पे होती है, यानी या तो 1 नंबर मिलता है करेक्ट रिस्पॉन्स का और 0 नंबर मिलता है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स का। तो टोटल 10 है तो आपके जो टोटल रॉ स्कोर आता है वो 0 से 10 के बीच में आता है। दो स्कोरिंग सिस्टम्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक नंबर ऑफ करेक्ट रिप्रोडक्शंस होता है और एक एरर स्कोर होता है। नंबर ऑफ करेक्ट रिप्रोडक्शंस में क्या होगा कि आपके जो मैयर होता है जनरल एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस का, आई एम सो सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9 करेक्ट रिप्रोड्यूस किए हैं, 10 के 10 करेक्ट रिप्रोड्यूस कर लिए, यानी जितनी आपने ना एफिशिएंटली उसको परफॉर्म किया वो आपका नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। एरर स्कोर में क्या होगा कि आपने कितने एरर किए हैं और किस टाइप के एरर किए हैं, वो उस चीज में इसको उस चीज की स्कोरिंग हो रही होती है। अगर हम नंबर ऑफ करेक्ट रिप्रोडक्शंस की बात करें तो बहुत ही स्कोरिंग स्टैंडर्ड्स आर रादर लीनियंट बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स कैपेसिटी टू रिटेन अ विजुअल इंप्रेशन नॉट इन हिज एंड नॉट इन हिज ड्राइंग एबिलिटी। ये नहीं हम देख रहे होते कि हाँ उसने कितना खूबसूरत ड्रॉ कर दिया है, उसकी कितनी अच्छी आर्टिस्टिक ड्राइंग है, हम ये नहीं देख रहे होते। हम ये देख रहे होते हैं कि उसकी विजुअल इंप्रेशंस, यानी वो देखने के बाद कितनी देर तक उसने रिटेन किया, कितना सही से रिटेन किया, हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो हम एज अ होल उसके फिगर को देख रहे होते हैं और ओरिजिनल डिजाइन के साथ उसको कंपेयर कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो टाइप्स ऑफ एरर कर सकते हैं, तो हम वो उन बेसिस पे उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। एरर स्कोर्स की बात करें, जब बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं होती तो कोई ना कोई एरर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल था और उस, फॉर एग्जांपल ये देख लें, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर था और जो हमारा सब्जेक्ट था या पार्टिसिपेंट था उसने उसको रेक्टेंगल बना दिया, तो ये हो गई उसकी लेस देन परफेक्ट परफॉर्मेंस, यानी देखने में वो शेप उससे मिलती जुलती है बट इट्स रादर अ बिट मोर इन द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छा, एरर सिस्टम में, स्कोर सिस्टम में क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं एरर टाइप के ऊपर और टोटल एरर स्कोर बताते हैं। फॉर एग्जांपल एरर 2 एरर की हैं तो टोटल एरर स्कोर 2 हो जाएंगे, और कौन कौन से एरर्स किए हैं हम वो भी बताते हैं। मैनुअल में इनके कोड्स हैं, हम कोड्स के मुताबिक इनको जो है ना कोडिंग करते हैं कि ये एरर है, इसकी ये टाइप इसने की है, ठीक है। अच्छा, it facilitates analysis of the qualitative characteristics of a subject performance. A number of correct scores जो है rather it's a quantitative analysis and it's rather a qualitative characteristics analysis. Types of errors में 6 categories आ जाती हैं हमारे पास, 6 types of errors. Omission है, distortions है, preservations है, rotation, misplacement and size error. Omission में क्या होता है, as the name applies कि वो omit कर देते हैं, यानी for example सर्कल था और उन्होंने पूरा सर्कल नहीं बनाया, या स्क्वायर था तो उन्होंने स्क्वायर की 2 लाइंस बना दी और 2 नहीं बनाई, उनको जोड़ा नहीं है, उनको बनाया नहीं है, ठीक है। या फिर स्क्वायर था तो उन्होंने स्क्वायर बनाया ही नहीं है। डिस्टॉर्शंस में क्या होता है कि उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे मैंने पहले कहा कि स्क्वायर था उन्होंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। परसर्वेशन में क्या होता है कि अब परसर्वेशन देखे समझने वाली चीज़ है। परसर्वेशन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइन 4 था, डिज़ाइन 4 में उन्होंने बनाना था सर्कल, ठीक है, और सर्कल और ट्रायंगल बनाना था। अब उन्होंने डिज़ाइन 5 में क्या किया कि उन्होंने डिज़ाइन 5 में सर्कल नहीं था लेकिन उन्होंने डिज़ाइन 5 में सर्कल बना दिया, क्योंकि डिज़ाइन 4 में वो सर्कल देख चुके थे और उन्होंने डिज़ाइन 5 में सर्कल बना दिया, तो इसको हम कहेंगे परसर्वेशन एरर। या फिर ऐसा हुआ कि डिज़ाइन 4 में जो सर्कल था वो लेफ्ट पे था और डिज़ाइन 5 में राइट पे था, लेकिन उनके माइंड में डिज़ाइन 4 वाला था तो उन्होंने लेफ्ट पे ही बना दिया, तो ये होगी परसर्वेशन, ठीक है। रोटेशन में एज द नेम अप्लाइज 180, 90, 25, 45, 65 डिग्रीज, इनमें से किसी भी डिग्री पे वो रोटेट कर रहे होते हैं अपने उसको डिजाइन को, ठीक है। मिसप्लेसमेंट में एज द नेम एम्प्लाइज आपके पास ना इन डिजाइन्स में 3 फिगर्स होती हैं, 2 मेजर फिगर्स होती है, एक माइनर फिगर होती है। मिसप्लेसमेंट में वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो फिगर्स की जो रिलेशनशिप है, स्पेशल रिलेशनशिप है, उसको खातिर में ना लाते हुए या तो उन्हें बहुत दूर दूर बना देते हैं या उनको राइट लेफ्ट कर देते हैं। साइज एरर में क्या होता है, एज द नेम अप्लाइज वो रिलेटिव जो साइज है उसमें गड़बड़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा सर्कल बना दिया, सर्कल और ट्रायंगल थे मेन मेजर फिगर्स बीच में और साइड में एक छोटा ट्रायंगल था,
अब उन्होंने क्या किया कि सर्कल को ज़्यादा बड़ा बना दिया और ट्रायंगल को छोटा कर दिया, या ट्रायंगल को बहुत बड़ा बना दिया और सर्कल को छोटा कर दिया। इन सब के कोड्स हैं आगे फर्दर ना, तो वो आप मैनुअल से देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट भी लोग करेंगे, काफ़ी लोग करेंगे, तो वो मैं अपलोड भी कर दूंगी। अच्छा, डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशंस की हम बात करें तो डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन में मैनुअल ये कहता है हमारा, ऑथर्स ये कहते हैं कि सेरिब्रल इंजरी हो या डिजीज हो, ऐसी जो डिफेक्टिव हो, पर परफॉर्मेंस को डिफेक्ट करती हो विजुअल मेमोरी या विजुअल कंस्ट्रक्टिव टास्क में, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑल्टर हो सकते हैं। It is the sensitivity of the test, such as visual BVRT, to the effects of cerebral disease, that is, their outstanding clinical features, and accounts for their frequent inclusion in psychodiagnostic batteries before the inference of cerebral disease is made. यानी अभी cerebral disease जो है वो हमारी medical test से organicity उसकी proof नहीं हुई है, लेकिन ये test ऐसा है कि जो उस चीज़ को pinpoint कर सकता है या point out कर सकता है। अच्छा, a number of possible आई कैन नॉट सी द अपर लाइन इन हेयर, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हम देख सकें। अ नंबर ऑफ अदर पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफेक्टिव परफॉर्मेंस शुड बी कंसिडर्ड सच एज, जी यही बात थी खाली। ओके, पहला है जी लैक ऑफ एडिक्वेट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ हॉस्टाइल एपैथेटिक्स सोशल और पैरानॉइड पेशेंट्स, इनएबिलिटी ऑफ सीवियरली डिप्रेस पेशेंट्स, यानी डिप्रेस पेशेंट्स पे इन में रिप्रोडक्शंस का प्रॉब्लम आएगा, हॉस्टाइल या एपैथेटिक ए सोशल पैरानॉइड पेशेंट्स होंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम है यानी हमारी स्कोरिंग जो है वो बहुत बिलो आएगी। उसके बाद फिजिकल डिजीजेज होंगी, उसमें भी उसकी वजह से भी रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑटिस्टिक प्रीऑक्यूपेशंस की वजह से स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम आ सकते हैं। डिफेक्टिव ग्राफोमीटर स्किल्स और पुअर टास्क एडजस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और रेलिवेंट सोशल एक्सपीरियंस एंड डिफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन सिमुलेटिंग मेंटल इनकम्पिटेंस। तो कहाँ कहाँ हमारे जो स्कोर्स हैं वो बहुत लो आ सकते हैं, ये वो जगह है, ये वो सिचुएशंस है जहाँ हमारे स्कोर जो है वो बहुत लो आ सकते हैं, एरर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं। द फेलियर टू रिप्रोड्यूस द पेरिफेरल फिगर हैज बीन रिलेटेड टू जनरल कंस्ट्रक्शन इन द डायनामिक विजुअल फील्ड विच इज फाउंड in many brain disease patients, particularly with parieto-occipital lesions. Lesions, अगर आप मैनुअल पढ़ोगे तो बार बार एक चीज़ को डिफाइन किया गया कि लेजन्स जो हैं सेरिब्रल लेजन्स या सेरिब्रल डिजीजेज में बहुत एफिशिएंट रहा, इसको उनको असेस करने के लिए स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत एफिशिएंट रहा और ये डिप्रेशन में बहुत एफिशिएंट रहा। रोटेशनल एरर कंस्टिट्यूट्स एज फेवरेट ऑर्गेनिक साइंस फॉर क्लिनिकल राइटर्स। अच्छा, अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, इसको क्रिटिसाइज किया गया आईक्यू के लिए, क्योंकि आईक्यू ऑब्टेन करना आसान नहीं है। तो इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड दैट द टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफ द एग्जामिनीज आईक्यू और एस्टिमेटेड आईक्यू व्हिच कैन बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन if the examinee is in a poor condition, right? In addition, data from studies that look at the viability of retesting a patient have shown conflicting results. Some studies show no difference in scores after time has passed between two tests, while other studies show a difference. I hope this was understood. Okay, Ji, thank you so much for watching. I've tried to keep the video as short as possible. ज़रूर सब्सक्राइब करें इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और मुझे हर बार लिंक भेज के ना बताना पड़े कि मैंने वीडियो लगा दी, या आपको आके मुझसे पूछना ना पड़े कि आपने वीडियो लगाई कि नहीं लगाई। एंड ऑल्सो शेयर विद द अदर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज़ बेस्ट फॉर इंटरव्यूज, वाइवाज, एग्जाम्स, एक्सेट्रा। एंड बाय।